Hi, welcome back. Before that, we have seen how to change the simple sentences into the reported speech, indirect speech. Okay, now we have to see how to change the simple question sentences. अगर हमारा रिपोर्टेड स्पीच अगर क्वेश्चन में होगा तो उसमें कुछ चेंजेस करने ज़रूरी होते हैं. पहले हमने देखा कि अगर सिंपल होता है रिपोर्टिंग स्पीच, डबल इन्वर्टेड कॉमा वाला जो सेंटेंस है वो अगर सिंपल होता है तो वी हैव टू चेंज, सेड बदलना पड़ता है, प्रोनाउन चेंज करना पड़ता है. ये कुछ चेंजेस हमने देखे थे. नाउ वी हैव टू सी व्हाट द चेंजेस इनटू द रिपोर्टेड क्वेश्चन. अगर क्वेश्चन हुआ तो क्या चेंज करेंगे. तो सी फर्स्ट वी हैव टू यूज़ द, अगर सेड होगा तो सेड की जगह जैसे हम यहाँ पे टोल यूज़ करते थे या सेड यूज़ करते थे, उसकी जगह पे हमें यूज़ करना होता है आस्क, रिक्वायर, इंक्वायर्ड, वंडर्ड, वांटेड टू नो. अब ये सबका मीनिंग एक ही हो गया. ट्राई टू फाइंड आउट एक्सेट्रा. आस्क होता है, आस्क मीन्स तो पूछना, इंक्वायर्ड मतलब इन्फॉर्मेशन लेना, वंडर्ड मतलब थोड़ा सा आश्चर्यचकित होकर पूछना, वांटेड टू नो गेट इन्फॉर्मेशन, ट्राई टू फाइंड आउट टू गेट द इन्फॉर्मेशन. सेम उनका सब मीनिंग है, लेकिन सबसे ज़्यादा आस्क का इस्तेमाल किया जाता है. लेकिन अगर हम पूरा पैराग्राफ लिखते हैं, ओके, अभी हमारे वो एक सेंटेंस करने का जो तरीका था वो पहले चला गया. नाउ एग्जाम में हमें बहुत सारे दो तीन सेंटेंसेस एक साथ देते हैं, दो तीन जो छोटा पैराग्राफ होता है वही पूरे 2-3 डायलॉग दे देते हैं. दिस डायलॉग्स वी हैव टू चेंज इनटू द रिपोर्टेड इन इनडायरेक्ट स्पीच. दैट टाइम आपको ये कुछ अलग अलग तरीके से उसको हैंडल करना है. तो हर बार आस्क का इस्तेमाल मत कीजिए. इफ़ पॉसिबल यू हैव टू यूज़ सच वर्ड्स अगेन. तो उससे इफ़ेक्ट बहुत अच्छा पड़ता है, चेक करके लिए बहुत अच्छा हो जाता है. एंड इफ़ यू आर यूजिंग इन रेगुलर टाइम तो आई वॉन्टेड टू नो अबाउट इट, तो वो आप यूज़ कर सकते हैं. तो सेड इंट्रोड्यूस विथ सेड. ओके, तो रिलेटिव प्रोनाउन अगर दैट होगा तो दैट यहाँ पे यूज़ नहीं होता. जैसे हमने पहले दैट यूज़ किया था तो दैट का इस्तेमाल बिल्कुल यहाँ पे नहीं होता है, ये ध्यान में रखिए. अगर क्वेश्चन हुआ तो व्हाट वी हैव टू यूज़ ऑन द प्लेस ऑफ दैट. तो क्वेश्चन मार्क और डबल इन्वर्टेड कॉमा उनको निकाल देते हैं, वो यहाँ पे नहीं रहते, उनको निकाल देना ही है. कभी भी इनडायरेक्ट स्पीच में क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेशन मार्क, ये सारी चीज़ें नहीं रहेगी. वी हैव टू रिमूव ऑल दिस थिंग्स. ओके, ये पंक्चुएशन मार्क्स जो है सिर्फ एक ही पंक्चुएशन मार्क वहाँ पे होती है, दैट इज़ फुल स्टॉप. तो ये डबल इन्वर्टेड कॉमा, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा, ये सब निकल जाते हैं, क्वेश्चन मार्क वगैरह सब निकल जाएगा. दे विल नॉट बी यूज देयर. अगेन देर आर 2 टाइप्स ऑफ रिपोर्टिंग क्वेश्चंस. ओके, 2 टाइप के क्वेश्चन हमें पता है कि लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि क्वेश्चन के 2 टाइप होते हैं. इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हैव 2 टाइप्स. द फर्स्ट वन इज द बिगिनिंग विद द क्वेश्चन वर्ड, जो विच वेयर WH वर्ड से स्टार्ट होते. दिस आर द बिगिनिंग विद द क्वेश्चन वर्ड्स. एंड सेकेंड क्वेश्चन इज देयर विच इज़ नॉट बिगिन विद द वर्ड्स, बिगिन विद द क्वेश्चन वर्ड, जो क्वेश्चन वर्ड से बिल्कुल भी बिगिन नहीं होते, स्टार्ट नहीं होते. तो ऐसे कौन से वर्ड से क्वेश्चन है वो हम एक एक करके चेक करते जाएंगे. अगर बिगिन विद क्वेश्चन वर्ड होता है, WH वर्ड से अगर स्टार्ट होता है तो वो कैसे चेंज करेंगे, दैट इज़ हियर. फर्स्ट एग्जाम्पल, वेयर हैव यू बीन दिस आफ्टरनून. द मदर आस्क्ड द सन. माँ ने अपने बच्चे से पूछा है कि वेयर हैव यू बीन दिस आफ्टरनून. उससे पूछ रहे मीन्स शी वांटेड टू गेट द इन्फॉर्मेशन. तो ऑन द प्लेस ऑफ आस्क वी हैव टू, अगर सेड होता है, सपोज ऑलरेडी यहाँ पे सेड आस्क पूछा हुआ है, तो अगर ये आस्क की जगह अगर सेड होता, सेड टू होता, तो उसको आस्क में ही बदलना होता है, क्योंकि क्वेश्चन है, पूछा है. आस्क मीन्स पूछा है, बताया नहीं है. ठीक है, वेयर जो वर्ड है ये यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड होने की वजह से दिस इज़ अ WH क्वेश्चन वर्ड. एंड हैव यू बीन दिस आफ्टरनून, ये हैव यू बीन जो है ये ओरिजिनल सेंटेंस है. ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो इसमें हमें क्या बदलाव करना होता है. तो पहली बात तो ये है कि द मदर आस्क हर सन, ये इनिशियल प्लेस पे आ जाएगा, पहली प्लेस पे आएगा, तो इस तरह से बदलेगा. वी हैव टू चेंज लाइक दिस, द मदर आस्क हर सन. तो वेयर जो वर्ड है ये यहाँ पे मैंने आपको पहले भी एक बार बताया था कि ये जो वेयर है, ये जो WH वर्ड है, ये 2 टाइप का फंक्शन यूज़ करते हैं. एक तो ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन भी है और दूसरी बात ये रिलेटिव प्रोनाउन भी है. अब इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कब है, तो यही वेयर जो है ये यहाँ पे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है, जो क्वेश्चन पूछता है, जो इन्फॉर्मेशन मांगता है. ओके, एंड वेयर यहाँ पे जो यूज़ हुआ है वो यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछने के लिए नहीं, ये रिलेटिव प्रोनाउन है. अब रिलेटिव प्रोनाउन मीन्स वॉज विच इज़ एस्टैब्लिश्ड द फंक्शन बिटवीन बोथ सेंटेंस, विच मेक द रिलेशनशिप बिटवीन द 2 सेंटेंसेस. मम्मी ने जो पूछा है, मदर ने जो पूछा है सन से,
दैट इज़ ही हैड बीन आफ्टरनून। अब ये वेयर इसलिए यहाँ पे यूज़ किया कि वो ज्वाइन करने के लिए काम कर रहा है, रिलेटिव प्रोनाउन की तरह वहाँ काम करता है। तो रिमेनिंग सेंटेंस इज़ देयर हैव यू बीन दिस आफ्टरनून, ये हुआ उसका ओरिजिनल सेंटेंस। तो उसी ये वेयर तो निकल गया, क्वेश्चन मार्क निकालने के लिए क्वेश्चन मार्क निकालनी है, तो इस सेंटेंस को हम ऐसा बनाएंगे यू हैव बीन दिस आफ्टरनून, ये हो जाएगा यू हैव बीन दिस आफ्टरनून, ये हो गया सिंपल सेंटेंस। अब ये जो सेंटेंस है वो है सिंपल कंटिन्यूस परफेक्ट टेंस हो गया प्रेजेंट में, इसे हम चेंज करेंगे पास्ट में। तो ये जो टेंस है वो पास्ट हो जाएगा, हैव का हो जाएगा हैड। ये सिंपल प्रेजेंट टेंस जो प्रेजेंट टेंस है परफेक्ट कंटिन्यूस परफेक्ट जो टेंस है ये टेंस हो जाएगा परफेक्ट पास्ट में बदल जाएगा। तो वी हैव टू यूज़ दिस वन। तो इसलिए सेंटेंस का सारे चेंजेस यहाँ पे होंगे। तो मदर जो है मदर प्लेस पर आएगी जैसे वैसे, आस्क अगर सेड टू होता तो आस्क ही रहेगा, हिज सन हर सन, ओके। वेयर का वेर ही होगा, ही ये जो सेंटेंस है यू, अब बच्चों को पूछे गर्ल होती तो यहाँ पे शी होता, ठीक है। द नेक्स्ट इज़ देयर, दूसरा एग्जाम्पल हम यहीं पे वैसे देखेंगे। फर्स्ट ये जो विच सब्जेक्ट यू लाइक द मोस्ट, द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट। अब यहाँ पे विच जो है विच सब्जेक्ट डू यू लाइक द मोस्ट, ये सेंटेंस है और ये पूछा है टीचर ने बच्चों से, इसलिए आस्क की जगह अगर सेड टू भी होता तो भी यहीं पे वही सेंटेंस आता, वही वर्ड यूज होता आस्क्ड, ओके। तो उसका हम बदलाव क्या करेंगे, तो पहले आएगा द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट, ये पहले प्लेस पर आएगा, फिर डबल इन्वर्टेड कॉमा निकल जाएगा और जो क्वेश्चन वर्ड है विच, इस विच को हम रिलेटिव प्रोनाउन के तौर पर वहीं पे यूज़ करेंगे एज अ कंजंक्शन यूज़ करेंगे उसे विच, और रहेगा सब्जेक्ट यू लाइक मोस्ट, ओके। सब्जेक्ट यू लाइक मोस्ट ये क्वेश्चन हो गया, लेकिन उस क्वेश्चन को हमें सिंपल सेंटेंस में बदलना है, तो वी हैव टू यूज़ यू लाइक द सब्जेक्ट यू लाइक द मोस्ट, ओके। यू लाइक द सब्जेक्ट मोस्ट, ये सेंटेंस बन जाएगा। अब यू के मतलब वो स्टूडेंट है, तो ये एक स्टूडेंट तो नहीं है, पहले यहाँ पे लिखा है कि स्टूडेंट्स, तो ये यू का बदल जाएगा दे, ही वगैरह नहीं होगा, दे होगा। तो दे लाइक मोस्ट, ओके, सब्जेक्ट दे लाइक मोस्ट। तो यहीं पे सेंटेंस हम ऐसा बनाएंगे। द आंसर विल बी लाइक दिस, द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट विच सब्जेक्ट दे लाइक मोस्ट, ओके। यहाँ पे क्वेश्चन नहीं है, ये बन गया सब्जेक्ट दे लाइक मोस्ट। ये सेंटेंस क्या है, सब्जेक्ट दे लाइक मोस्ट, ये सेकंड सेंटेंस है। पहला सेंटेंस टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट्स, और विच जो है वो जोड़ने का काम कर रहा है, तो वहाँ पे क्वेश्चन नहीं बचा, ठीक है। सब्जेक्ट कम्स बिफोर द वर्ब, यहाँ पे आया हुआ है। नॉट बिगिनिंग विद द क्वेश्चन वर्ड्स, मतलब जहाँ पे वर्बल क्वेश्चंस होंगे, दूसरा जो हमारा टाइप है, और वर्बल क्वेश्चन जब होगा तो क्या करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, डिड यू वॉच द टीवी लास्ट नाइट, तो ये इसका जो आंसर आने वाला है वो येस और नो ऐसा ही आएगा, आंसर यहाँ पे कुछ अलग नहीं आने वाला। तो देयरफॉर डिड यू वॉच द टीवी लास्ट नाइट, तुमने कल टीवी देखा था, तो उसका आंसर येस और नो आएगा। तो कौन पूछ रहा है, विशाल आस्क्ड टू मी, विशाल ने मुझे पूछा है। तो ये विशाल जो है पहले प्लेस पर आ जाएगा, विशाल जो पूछने वाला है वो पहले प्लेस पर आता है, फिर उसके बाद आस्क, ये आस्क ही आएगा। अगर सेड होता तो सेड ही होता, ओके। विशाल सेड टू मी अगर होता तो उसका विशाल आस्क मी ही आता है, ठीक है। इसलिए वापस वही आएगा, विशाल आस्क मी। तो यहाँ पे अब यहाँ विच तो नहीं है, तो डिड है, तो डिड को हम यूज़ नहीं करेंगे, डिड को निकाल देंगे। अब ये डिड दर्शाता है कि डिड मीन्स व्हाट द सेंटेंस इज इनटू द पास्ट टेंस, ऑलरेडी पास्ट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस है, तो उसको अलग करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिंपल पास्ट टेंस है तो सिंपल पास्ट टेंस ही रहेगा, ठीक है। तो उसे क्या करेंगे कि ये यू जो है, यू मीन्स मी, मुझे पूछा था, आई हो जाएगा, ठीक है। आस्क्ड टू मी, आई वॉच्ड, वॉच का वॉच हो जाएगा, ईडी लगेगा, या फिर पास्ट टेंस में बदल जाएगा। टीवी लास्ट नाइट, ओके, लास्ट नाइट का प्रीवियस नाइट हो जाएगा, प्रीवियस नाइट हो जाएगा। तो क्या बदलेंगे, तो यह डबल इन्वर्टेड कॉमा और क्वेश्चन मार्क निकालने के लिए हमें यूज़ करना होता है एक तो इफ़ या तो वेदर, ये दो वर्ड में से एक यूज़ करना होता है, जैसे आपने बहुत बार पढ़ा हुआ है। तो हाउ विल बी द आंसर, सी। तो यहाँ विशाल आस्क्ड मी वेदर, तो ये वेदर वर्ड यहाँ पे यूज़ होता है या इफ़ वर्ड यूज़ होता है, दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हैं। आई हैड वॉच, तो सिंपल पास्ट टेंस का हो गया, कंप्लीट पास्ट टेंस में हमने बदल दिया उसे।
तो आई वॉच्ड है सिंपल पास्ट टेंस, तो सिंपल पास्ट टेंस का हमने बदला परफेक्ट पास्ट में। आई हैड वॉच द टीवी लास्ट नाइट, या फिर नाइट बिफोर या प्रीवियस नाइट, ये भी आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, लास्ट नाइट का हो गया, प्रीवियस नाइट या फिर नाइट बिफोर, पहली रात, पीछे वाली। सेकेंड एग्जाम्पल वी कैन सी अगेन, कैन यू आंसर दिस क्वेश्चन, तो ये पूछा है, क्या दे सकते हो, उसका आंसर येस और नो, कुछ तो एक ही आएगा। तो द टीचर आज सोनाली, टीचर ने सोनाली को पूछा है, तो वो आंसर क्या देगी, टीचर आज सोनाली पहले आएगा, टीचर आज सोनाली। अब ये कैन जो है वो कैन इधर आ जाएगा, यू कैन आंसर दिस क्वेश्चन, ये सेंटेंस है, तो क्वेश्चन मार्क निकल गया। अब ये कैन का हो जाएगा कुड, ये पास्ट टेंस में हम बदलेंगे उसे, यू कुड आंसर दिस क्वेश्चन वेदर। ओके, यहाँ पे इफ या वेदर दोनों में से एक कंजंक्शन यूज़ करेंगे, क्वेश्चन मार्क निकाल देंगे, व्हाट विल बी द आंसर। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आपके पास होंगे, तो उनका आप चेंजेस कर सकते हो। तो यहाँ क्या करेंगे, द टीचर आज सोनाली, तो टीचर ने सोनाली से पूछा, वैसा का वैसा, और इफ़ यहाँ कंजंक्शन के तौर पर आए, बिगिनिंग ये जो है वो वर्बल क्वेश्चन ही होना चाहिए, तभी हम यूज़ कर सकते हैं इफ़ और वेदर। तो ही कैन आस्क, यू कैन आस्क द क्वेश्चन था, यू का बदल दिया हमने ही में। ओके, ही यानी शी होना चाहिए यहाँ पे, आज द शी कुड आंसर दैट क्वेश्चन। ओके, सोनाली गर्ल है तो उसको शी होना चाहिए। इफ़ शी कुड आंसर दिस क्वेश्चन, कैन का कुड हो जाएगा, पास्ट टेंस में बदलेगा। अब रिपोर्टेड क्वेश्चंस अगेन, सेकंड एक्सरसाइज जो है, ये एक्सरसाइज मैं आपको दे रहा हूँ, तो आप अगर सॉल्व कर सकते हो तो यू मस्ट बी डू दिस। तो व्हाट इज देयर, व्हाट आर यू स्टडिंग, वर्षा आस्क हर, आंसर उसका आएगा, तो वर्षा आस्क हर व्हाट शी वाज स्टडिंग, तो यू आर स्टडिंग ऐसा होना चाहिए, ऐसा था पहले सेंटेंस में, वो सिंपल टेंस में सिंपल था, तो उसे हमने कंटिन्यूस पास्ट में बदल दिया। व्हाट शी वाज स्टडिंग वो पास्ट में बदलना। सेकंड एग्जांपल इज अगेन, डू यू लाइक द पीपल, द फार्मर आस्क्ड राहुल, अब इसका हो जाएगा द फार्मर आस्क्ड द राहुल। ओके, वेदर ही, वेदर या इफ दोनों में से एक, वेदर ही लाइक द पीपल, लाइक द पीपल, ईडी आएगा उससे, द सिंपल प्रेजेंट टेंस पास्ट टेंस में बदल जाएगा। तो व्हाट विल बी द आंसर, सी द फार्मर आस्क्ड द राहुल, तो इफ या वेदर दोनों में से एक लीजिए, ही लाइक द पीपल, एप्पल, सॉरी। अब यहाँ होता है कि ये हुआ क्वेश्चन बदलने के लिए। तो थर्ड हमारा टाइप होता है कि कमांड्स अगर होते हैं, इम्पेरेटिव सेंटेंस अगर उसमें होता है, तब कमांड कैसे होती है, व्हेन द वर्ब इज गिविंग द ऑर्डर बिकम द इन्फिनेटिव, यहाँ पे इन्फिनेटिव यूज़ होता है, उसमें ना वेदर ना इफ़ ना दैट ये यूज़ होता है, उसमें हमें जोड़ने के लिए सिर्फ टू यूज़ करना होता है, रिमेंबर इट। अब इसमें वर्ब सेड है तो सेड बन जाता है, ये कमांड होती है। कमांड क्या होती है कि एक तो रिक्वेस्ट होगी, कमांड होगी, समथिंग विल बी देयर, तो इसमें हम यूज़ करते हैं टोल्ड, ऑर्डर, आस्क, कमांड, रिक्वेस्टेड, बेग, प्लीज़। ओके, ये ऐसे वर्ड्स हम यूज़ करते हैं। व्हेन द सेंटेंस क्या है, which is the sentence, whether the sentence is whether the person is requesting or giving the order or giving some commands, according to that we have to use these sentences. See, add the person to whom the order was given, जो person को order दी गई है उस person को हम add करना ज़रूरी होता है। तो नेगेटिव कमांड होती है आर चेंज इनटू द सेम वे, नॉट विथ नॉट, नेगेटिव कमांड होगी तो वो नेगेटिव ही होगी नॉट लगा के। ओके, द एग्जाम्पल्स आर देयर, टच योर टोज, टच योर टोज ये कमांड है। ओके, कमांड ही है या फिर रिक्वेस्टेड है या फिर वो एक सेंटेंस है। ठीक है, हाउ टू चेंज इनटू दिस, इनटू द रिपोर्ट इनडायरेक्ट स्पीच, तो यहाँ पे ही सेड टू है। ओके, सेड टू का हम यूज़ करेंगे, टच योर टोज मीन्स ऑर्डर दी है, तो ऑर्डर या फिर कमांड, तो व्हाट विल बी, ही टोल्ड अस टू टच आवर टोज। ओके, ही टोल्ड बताया है किसी ने, तो ही टोल्ड अस टू, तो यहाँ पे टू लगाते हैं, डबल इन्वर्टेड कॉमा निकाल कर। अब इसमें ये जो कमांड्स होते हैं ये बिल्कुल सेम सेंटेंस जो सिंपल सेंटेंस थे पहले वाले उनके जैसे ही, लेकिन यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं है, यू टच यूर टोज ऐसा नहीं है, तो यहाँ टच वर्ब पहले आया है, इसलिए दैट फोर वी हैव टू यूज़ द टू। सेकेंड एग्जाम्पल, डोंट लाई डाउन, ही सेड टू मी, अब ये ऑर्डर है, कमांड है,
तो ही ऑर्डर्ड मी नॉट टू लाई डाउन, इस तरह से हमें उसको चेंज करना है। अब ये मैंने आपको पहले बताया है कि एक्सक्लेमेशन मार्क्स या कुछ भी होते तो वी हैव टू रिमूव देम आउट, उनको यूज़ नहीं करना होता है। नेक्स्ट वन एग्जांपल अगेन, आपको एक्सरसाइज अच्छी लगेगी। तो फायर द लेफ्टिनेंट सेड, अब ये लेफ्टिनेंट ने बताया, लेफ्टिनेंट ने ऑर्डर दी है, ओके, कमांड किया हुआ है। लेफ्टिनेंट इज़ वन रैंक इन द मिलिट्री एंड ही ऑलवेज कमांड ऑन हिज टू हिज सोल्जर्स, ओके। लेफ्टिनेंट कमांड किसे देगा? तो सोल्जर्स को। तो ये सोल्जर्स हमको ज़रूरी है लगाना, ठीक है। टीचर अगर बताएगा, सपोज द टीचर इज़ ऑन द प्लेस ऑफ दिस, तो जिससे कहा है वो भी वहाँ ज़रूरी है। अब इस सेंटेंस में लेफ्टिनेंट सेड, तो किसको कहा होगा? 100% ही सेड टू द सोल्जर्स। टीचर स्टूडेंट को ही बताएगा, डॉक्टर पेशेंट को ही बताएगा। तो ये जो ज़रूरी है कि उसको किसको बताए, ये भी लगाना बहुत ज़रूरी है, ओके। द लेफ्टिनेंट ऑर्डर टू द सोल्जर्स, टू हिज सोल्जर्स टू फायर, ये बहुत ज़रूरी होता है। तो दिस आंसर विल बी लाइक दिस। तो लेफ्टिनेंट कमांडेड हिज सोल्जर्स टू फायर, तो जिसको कहा है वो भी ज़रूरी है। एक्सक्लेमेशन विथ येस नो एंड येस नो दोनों अगर इसमें होते हैं, येस नो टाइप क्वेश्चन और एक्सक्लेमेशन मार्क अगर होती है, तो हाउ विल बी देयर। नो डेफिनेट रूल अबाउट चेंजिंग इनटू द इनडायरेक्ट स्पीच। अब एक्सक्लेमेशन अगर होता है तो उसमें भी दैट ही लगाते हैं, एक्सप्लेन दैट यही लगाते हैं, दैट से वो जॉइन हो जाते हैं। ओनली ऑफन से रिमार्क, एक्सक्लेम, ग्रीट, शाउट, गिव एक्सक्लेमेशन ऑफ द सरप्राइज एक्सेट्रा। जिस तरह की वो ऑर्डर आई है, शाउट होता है अगर सपोज द पर्सन इज़ पेनिंग, तो पेनड ये वर्ड यूज़ कर सकते हैं। अगर वो बेचारा चिल्ला रहा है तो यू कैन यूज़ शाउट। अगर एक्सप्लेन करता है, कुछ बताता है, तो एक्सक्लेमेशन, एक्सक्लेम और रिमार्क, ओके। समथिंग आउट ऑफ दिस यू कैन यूज़ देयर, यू हैव टू राइट दिस वर्ड्स। एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है, व्हाट अ बिग हाउस ही सेड। अब उसको सरप्राइज हुआ है, व्हाट अ बिग हाउस, ये सरप्राइज है। नाउ सी ही सेड, ही एक्सक्लेम्ड, ये पहले उसका एक तो सरप्राइज होगा या फिर एक्सप्लेन। ही सरप्राइज फर्स्ट, बेचारा सरप्राइज हुआ है। एंड दैट व्हाट अ बिग हाउस, अब ये जो है दिस इज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, तो उसको हमें सिंपल सेंटेंस में बदलना होता है। सिंपल सेंटेंस में क्या है कि व्हाट वी हैव टू रिमूव, उसको निकाल देना है, ठीक है, एक्सक्लेमेशन निकाल देना है। व्हाट अ बिग हाउस का हम हो जाएगा इट वॉज अ बिग हाउस, ओके, इट वॉज बिग हाउस। तो ये हमें सेंटेंस बनाना है। तो ज्वाइन करने के लिए हमें यूज़ करना दैट, ओके। ही सरप्राइज्ड और एक्सक्लेम दोनों भी यूज़ कर सकते हैं। और ही सरप्राइज दैट इट वॉज अ बिग हाउस, एक्सक्लेम दैट इट वॉज अ बिग हाउस। तो आंसर क्या लिखेंगे? इस तरह से, ही सेड और एक्सक्लेम्ड दैट इट वॉज अ बिग हाउस। तो ये जो सेंटेंस है पहले वाला दिया हुआ जो सेंटेंस है, उससे हमें सिंपल सेंटेंस में चेंज करना होता है। सेकेंड एग्जाम्पल इज देयर, हाय जॉन, टॉम सेड, लवली डे इजंट इट। अब ये मिक्स टाइप का भी सेंटेंस है। तो उसने यहाँ पे हाय जॉन, ये पहले उसने उसे एनोट किया है, उसे सर ये किया है, गिविंग द मिस वर्ड्स एंड लवली डे इजंट इट। अब ये क्वेश्चन भी पूछा है, इजंट इट ये पूछ भी रहा है, बता भी रहा है, ओके। इजंट इट ये क्वेश्चन हो सकता है, तो उसे हमें चेंज कैसे करना है? तो पहले तो हमें पता है कि टॉम सेड ये पहले आ जाएगा, ओके। टॉम, तो आंसर क्या लिखेंगे? ग्रीटेड, तो पहले तो उसने ग्रीट किया हुआ है, और टॉम ग्रीटेड टू जॉन एंड रिमार्क्ड। तो ये दो सेंटेंस अगर हम जोड़ते हैं तो वहाँ पे हम एंड लगा सकते हैं या फिर फर्दर मोर, सेड, नेक्स्ट, ये कुछ ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने एंड यूज़ किया एंड रिमार्क्ड दैट इट वॉज अ लवली डे, ये सिंपल कर दिया उसने, ठीक है। लवली डे इजंट इट का हम कर दिया इट वॉज अ लवली डे, इट इज़ अ लवली डे ये पहला था, उसे हमने सिंपल पास्ट में बदल दिया एंड इट वॉज लवली डे इसे कर दिया। देन हाउ टू चेंज अगेन द नेक्स्ट वन, यहाँ पे यू और येस और नो आर रिपोर्टेड बाय द सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट से रिपोर्ट होते हैं। एंड मॉडर्न ऑक्सिलरीज वर्ब यूज़ कर सकते हैं, उसमें डू, डज, डिड एक्सेट्रा जो ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं बाकी के, उनको भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और हैव यू हैड योर लंच, सैम आस्क्ड, यस पॉल रिप्लाइड। तो उसे हम चेंज करेंगे। इसमें तो पहले तो सेंटेंस हम सीधे सीधे कर लेते हैं। हैव यू हैड
योर लंच, तो उसको हमने सीधा कर लिया कि यू हैव हैड योर लंच, तो क्वेश्चन मार्क पहले निकाल दिया। तो हमें पता है कि दिस इज एक्स नो टाइप क्वेश्चन। और दूसरा जो है यस आंसर्ड है। ओके, दो लोग हैं यहाँ पे, सैम और पॉल। तो सैम आस्क टू पॉल वेदर he had his lunch, he had his lunch, and Paul replied to the Sam, Paul replied इस तरह से हम इसे चेंज करेंगे, Sam asked to Paul, ओके, if he had, मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि ये have had जो है, have had का हो जाएगा had, तो had his lunch, तो पॉल रिप्लाइड he had, उसने कर लिया। द नेक्स्ट एग्जाम्पल वी कैन सी अगेन, डिड यू वॉच द टीवी प्रोग्राम लास्ट नाइट, मैरी आस्क्ड टू Sue एंड Sue रिप्लाइड नो, ओके, नो, Sue रिप्लाइड, तो उसे सेम लास्ट टाइम जस्ट किया था वैसे ही इसको चेंज करना है। तो मैरी आस्क्ड टू Sue whether she had watched the TV program last night, means a previous night, और night before, ये तीनों में से कोई भी ले सकते हैं, लास्ट नाइट का नाइट बिफोर या प्रीवियस नाइट। एंड Sue replied she hadn't, ऐसा हमें रिप्लाई देना है उसका, ठीक है। Mary asked Sue if she had watched the TV program the night before and the Sue replied that she had not। इस तरह से हमें उसका आंसर प्रिपेयर करना है। अगेन वन एक्सरसाइज वी हैव सी, हाउ पुअर द रिपोर्ट इज, द मैनेजर सेड, तो मैनेजर एक्सप्लेन और सरप्राइज, हाउ पुअर द रिपोर्ट इज, सरप्राइज हो गया, या फिर यू कैन से ही वॉज कम्प्लीटली निराश है, तो निराशा के लिए हम ऐसा कुछ वर्ड यूज़ कर सकते हैं उसमें। द मैनेजर रिमार्क्ड, ओके, उसने रिमार्क किया हुआ है, द मैनेजर रिमार्क दैट द रिपोर्ट वॉज पुअर। तो इस तरह से हमें उनको चेंज करना है, जो एक्सक्लेमेशन मार्क्स वाले सेंटेंस है वो भी, और द रिपोर्टेड जो ऑर्डर वाले रिपोर्टेड वर्ब है वो भी हम इसके चेंज कर सकते हैं इस तरह से। अब लास्ट वाला जो पार्ट हमारा आता है दैट इज़ मिक्स टाइप्स, जो मिक्स किए हुए सेंटेंसेस होते हैं, तो किस तरह से उसे चेंज करें। तो पहली बात तो सूटेबल इंट्रोडक्टरी वर्ब जो होता है वो पहले लेना है, देन हाउ टू चेंज इट। तो डोंट प्ले विद द नीफ सैली, मिस चैन सेड यू विल हर्ट योर सेल्फ। तो इसमें सबसे पहले क्या है, मिक्स कैसे है, तो दो रिपोर्टिंग स्पीच दिए हुए हैं, तो दोनों को चेंज कर रहे हैं, ये हमारे किस काम में आएगा। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज जब पैराग्राफ का आप चेंजेस करते जाओगे, आपको एग्जाम में ऐसे एक एक सेंटेंस नहीं पूछते, तो पूरा पैराग्राफ पूछा जाएगा। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड पूरा पैराग्राफ किस तरह से चेंज करना है, तो ये इस तरह से चेंज करना है, मिक्स टाइप को चेंज करके होगा। तो डोंट प्ले विद द नीफ सैली, तो ये ऑर्डर दिया है, सजेशन दिया है, या फिर कुछ एक रिक्वेस्ट किया है, तो ये पहले समझना पड़ेगा। डोंट प्ले विद द नीफ मतलब ये उसने ऑर्डर दिया है अपने बच्चे को। मिस्टर चैन सेड, तो यू विल हर्ट योर सेल्फ, तो ये उसको जोड़ दिया है, ठीक है। तो इस तरह से उसे बदलेंगे। पहले तो हम डोंट का यूज़ करेंगे, मिस चैन told to her order she do not play with the nymph, okay, she suggested not to play with the nymph to Sally को पूछा है, either she will hurt herself। इस तरह से वो सेंटेंस बदला जाएगा। द नेक्स्ट इज गिवन देयर, यू लुक ब्यूटीफुल इन दैट ड्रेस जेन, पॉल सेड हाउ मच डिड इट कॉस्ट यू। तो क्वेश्चन वहाँ पे आना चाहिए था, तो क्वेश्चन मार्क इज गिवन देयर। द एग्जाम्पल इज व्हाट, द पॉल सेड टू, किसे, पॉल ने पूछा किसे, जेन से। तो सबसे पहले हमारा सेंटेंस शुरू होगा, पॉल सेड टू जेन एंड यू लुक ब्यूटीफुल इन द ड्रेस। इसको कहेगा कि यू का हो जाएगा शी लुक्ड ब्यूटीफुल इन दैट ड्रेस, okay, then again he asked next, तो how much did it cost to you। उसने ये पूछा, he asked to her that how much it was cost to her,
तो इस तरह से हम चेंज करेंगे। पॉन टोल्ड जेन दैट शी लुक्ड ब्यूटीफुल इन दैट ड्रेस एंड आस्क हर हाउ मच इट हैड कॉस्ट टू हर और हर, ऐसे उसको चेंज करना है। नेक्स्ट वन इज देयर आइदर यूज, यू यूज़ आइदर एज, बिकॉज, सिंस और एज अ पार्टिसिपल्स, जो बाकी पार्टिसिपल्स है उसको यूज़ कर सकते हैं टू को। फॉर एग्जाम्पल, वेयर डिड यू बाय दैट ड्रेस स्यू, आई हैड लाइक टू गेट वन फॉर माई सिस्टर, जेम्स सेड। जेम्स ने स्यू से पूछा है तो डेफिनेटली इट विल बी द फर्स्ट। जेम्स से पूछा है तो दैट विल बी द फर्स्ट ऑन द प्लेस। See, the sentence will be changed like this here. More confusion I don't want to create for you. James wanted to know where Sue had bought the dress as he wanted to get one for his sister. तो as, because, since ऐसे कुछ participle हम भी उसमें यूज़ कर सकते हैं, तो उसने as यूज़ किया। Okay, as he wanted to get one for his sister. I hope you are getting on this all. Don't go to the bed late. Remember, you will have to get up early tomorrow. Peggy's mother said. Peggy's mother said means Peggy's mother said to Peggy. Okay, तो हम इसमें mother said to Peggy भी बोल सकते हैं, या फिर Peggy's mother said to Peggy suggested. यहाँ पे उसने suggestion किया हुआ है don't go to the bed late. Okay, remember, and she remind her that she would have to get up early tomorrow, the next day. तो tomorrow को हो जाएगा next day. don't go to bed late, इसका हो जाएगा हाँ not to go for the bed late. remember means remind कर दिया उसे। she, you का हो जाएगा she, will का हो जाएगा would have to get up early tomorrow the next day. तो tomorrow को हो जाएगा next day. how will change here? see the answer. Peggy's mother told her that not to go, तो don't का हो जाएगा not, आपको पहले कहा not to go to bed late, reminding her. Okay, she is reminding her, she is trying to remind her that she would have to get up early in the next day. Again, do you like to have a bowl of rice? The sheep said to John, we don't have any other food here. तो उसने पूछा, शेप ने जॉन से पूछा हुआ है। तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि पहला सेंटेंस क्या है कि डू यू लाइक टू हैव अ बाउल ऑफ राइस। तो ये हमें पता है कि दिस इज़ अ वर्बल क्वेश्चन, यस नो टाइप क्वेश्चन। तो उसका सिंपल हम कैसे करेंगे, तो डू तो निकल जाएगा। ओके, हाँ, डू का ये सिंपल हो जाएगा, सिंपल पास्ट टेंस हो जाएगा। सिंपल पास्ट टेंस का हमें बदलना पड़ेगा, वी हैव टू चेंज इनटू द सिंपल परफेक्ट पास्ट टेंस। तो डू यू का हो जाएगा ही हैड लाइक्ड टू हैड। ओके, ही हैड लाइक टू हैड अ बाउल ऑफ राइस, तो क्वेश्चन मार्क निकल जाएगा। ये शेप सेड टू जॉन, तो सबसे पहले हमारा आएगा शेप सेड टू जॉन वेदर या इफ ही लाइक्ड टू हैड अ बाउल ऑफ राइस एंड we don't have, he explained that they hadn't any other food, they hadn't had any food। इस तरह से वो आ जाएगा, don't की जगह आ जाएगा hadn't, इस तरह से आंसर हमारा होगा। तो sheep asked to John if whether he liked to have a bowl of rice, said that they don't have any other food there। तो have का और डोंट का हो जाएगा यहाँ पे, डोंट का हैडंट होना चाहिए, और हैडंट आप कर सकते हो उसमें। एंड हियर वी आर गोइंग टू फिनिश द स्लाइड फॉर दिस। आई होप कि आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा एंड नो एनी डाउट अबाउट दिस वन। पूरा वीडियो एक बार वापस से देखिए और सारे एग्जांपल्स फिर एक बार वो समझ लीजिए, सारे रूल्स एंड रेगुलेशन जो है, स्ट्रक्चर जो है पूरी तरह से समझ लीजिए। इट विल मेक वेरी सिंपल वन। जो पूरा चार्ट है वो अच्छी तरह से समझ लीजिए, ट्राई कीजिए कि लर्न हो जाए।
एंड आई होप आपको समझ में आया होगा. तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड फॉर द नेक्स्ट नोटिफिकेशंस एंड like the video. And if any comment is there, please do the comment. Your comments are very important for me. If I will get understand it, I hope you understand it. Thank you.